बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल क्राइम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। आज रावलपिंडी की एक एडिशनल सेशन जज की अदालत में जाने का इत्तफाक हुआ। केस चल रहा था, वहाँ पे एक स्टे आर्डर लिया हुआ है मीडिया टाउन के कुछ लोग हैं, उन्होंने कि यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब कोई एक मार्केट बनाई जा रही है, बहुत अच्छी मार्केट बन रही है, बन चुकी है, बल्कि उसका लंटर पड़ चुका है। तो उस हवाले से कुछ लोगों ने यहाँ पे स्टे आर्डर लिया, पहले सिविल कोर्ट से, वो खारिज हुआ, फिर इस्लामाबाद चले गए, वहाँ से उनको फ़ाइन हुआ, जुरिसडिक्शन नहीं बनती थी। हाई कोर्ट से पहले गए थे, वहाँ भी इनको रिलीफ नहीं मिला था। और अब वो जो अपील इनकी खारिज हुई है, जो नीचे से इनकी रिट खारिज हुई है सिविल कोर्ट से, वो सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज आसिफ अयाज साहब, उनकी कोर्ट में लगी। तो मैं ख़ुद वो मौजूद था वहाँ पे हमारे बड़े सीनियर एंकर तारक चौधरी साहब, इरफान मलिक साहब जो जर्नलिस्ट हैं, वो मौजूद थे, तारक मलिक साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी के, बहुत सारे, चदर साहब एडवोकेट, अमानुल्लाह चीमा साहब, राजा जायद साहब, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे आए हुए थे। तो मैंने आर्गूमेंट सुने, आर्गूमेंट्स दे रहे थे राजा नज़ीर एडवोकेट, जो कि पीपल्स पार्टी के भी बड़े बहुत ही मुतहर्रक रहनुमा इस वक्त रावलपिंडी से, और इस वक्त इस बार उनको शायद टिकट भी दिया जा रहा था, लेकिन फिर बीच में मैरीन अनवर राजा को टिकट दे दिया गया। राय साहब को भी सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस भी मिल गया, और राय साहब बड़े अरसे से मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं हमारे, उनके साथ चल रहे हैं, लीगल एडवाइज़र भी हैं वो हमारे सहाफ़ियों की सोसाइटी के। वहाँ पे उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए कि ये लोग जो हैं, जो बार बार आके यहाँ स्टे आर्डर लेते हैं, ये वो लोग हैं जो इलेक्शन में पिछले कई इलेक्शंस के अंदर बहुत बुरे तरीके से यहाँ सोसाइटी में हारे हुए हैं। उनका उधर तो बस चल नहीं रहा है, लेकिन वो ख़राब करने के लिए सोसाइटी को और सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है, ये बार बार इस तरह की कोर्टों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी खूबसूरत सोसाइटी है हमारी मीडिया टाउन, जिसमें तकरीबन कुछ 1600 घर हैं, और अगर आप पोर्शन के हिसाब से करें तो 3200 3000 से ज़ायद घर हैं, और इसमें हज़ारों लोग रह रहे हैं, जिसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन कोई एक भी ऐसी कमर्शियल मार्केट नहीं है जहाँ से वो ज़रूरत की चीज़ें ले सकें। खोखे बने हुए हैं। जब शुरू सोसाइटी में 2010-11 में ये शुरू हुई थी, तो उस वक्त खोखे बने थे। तो जो मैं समझता हूँ कि इतनी खूब सोसाइटी के अंदर वो बड़ी एक बदसूरती का मंजर पेश करते हैं। तो ये सोसाइटी ने, और ये भी मैं बता दूँ कि ये जो लीज़ पे दी गई जगह, ये कोई किसी को अलाट नहीं की गई, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जगह है, और इस सोसाइटी की जो मालिक है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। उसके इस जो जितने भी ये मीडिया टाउन्स हैं, PFUJ नहीं, बल्कि पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग जो फाउंडेशन है, उसके तहत लाहौर में, मुल्तान में, और ये इस्लामाबाद में जो दी गई है रावलपिंडी में, ये उसके तहत दी गई है, और ये एक एक्ट के तहत दी जाती हैं सोसाइटी सहाफ़ियों को। तो वो जो CM पंजाब हैं वो उसके प्रेसिडेंट होते हैं, जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, और पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के DG, ये सारे उसके मेंबर्स होते हैं। और आगे मैनेजमेंट कमेटी होती है जो हर 3 साल के लिए इलेक्ट होती है, और वो इसके रोज़मर्रा के जो मामलात है वो चलाती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रॉपर एक लेटर के ज़रिए मैनेजमेंट कमेटी को ये इख्तियारात दिए कि आप अपनी उस कमर्शियल लैंड जो है, तकरीबन कुछ 34 कनाल है, उसको आप लीज़ पे दे के उसकी जो इनकम है वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक इन्होंने, लेटर के मुताबिक बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया गया बिड्स के लिए, लोग आए, और जिन्होंने जगह ली उनको मिली, जिन्होंने नहीं अप्लाई किया था, ये वो लोग हैं जो गए हुए हैं। इसमें राजा नज़ीर एडवोकेट जो हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी उनको लाइसेंस मिल गया, मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। ये वो डिज़र्व भी करते थे। उन्होंने बड़े खूबसूरत वहाँ पे आर्गूमेंट्स दिए। उन्होंने जज को बताया कि ये इन्होंने अपने पास से मैनेजमेंट कमेटी ने नहीं किया, बल्कि इन्होंने वो जो इनको पावर्स जो इनको मुंतकिल की गई हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, ये उसकी जो बॉडी है, उसने इस जो इख्तियार दिए गए उसके मुताबिक ये लीज़ दी है, और इसमें किसी किस्म को इलीगैलिटी नहीं है। जज साहब, मैं समझता हूँ बड़े समझदार जज थे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया वहाँ पे राजा नज़ीर से कि क्या वो जो लेटर हुकूमत पंजाब ने दिया उसको चैलेंज किया है ये जो लोग फिर रहे हैं कोर्ट के अंदर, जो अपील में आए हुए हैं। तो राजा नज़ीर ने कहा जी कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो इनको उधर जाना चाहिए था कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये लीज़ की गई है, जो लेटर दिया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से, उसको तो उन्होंने चैलेंज नहीं किया हुआ किसी फोरम के ऊपर, तो ये यहाँ पे आ गए मैनेजमेंट कमेटी को लेके। तो ये वो नुक्ता था जिससे मुझे एक तो ये लगा कि वो जज साहब जो आसिफ अयाज हैं वो बड़े समझदार जज हैं, और इस सीट पे होना भी चाहिए,
کیونکہ ایڈیشنل سیشن جج نے تو زندگی موت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. 302 کا فیصلہ آپ یاد رکھیے گا کہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا سول کورٹ میں نہیں ہوتا, بلکہ ایڈیشنل سیشن جج سیشن کورٹ کے اندر ہوتا ہے. تو اتنا بڑا اختیار جہاں ہوتا ہے تو اس کو سمجھدار ہی ہونا چاہیے. لیکن چونکہ دوسری پارٹی موجود نہیں تھی تو انہوں نے کہا جی کہ اب 27 تاریخ اور 27 تاریخ کو اس کا میں فیصلہ دے دوں گا. بے شک میں کنڈیشنل دوں لیکن میں دے دوں گا. وہ آتے ہیں یا نہیں آتے دونوں صورتوں میں, لیکن ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ میں ان کی بھی بات سن لوں. اور انہوں نے بلکہ سے کہا کہ آپ وکلائی تو ہمیشہ ڈیلے کرواتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اتنی یہ زبردست جو سوسائٹی ہے اس کی وہ مارکیٹ جو بنی ہوئی ہے وہ اس وقت رکی پڑی ہے. اور عدالتوں کو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ کنڈیشنل فیصلہ فوری طور پر دے دینا چاہیے تاکہ جو سہولت ایک مل رہی ہے لوگوں کو, یہاں کے ریزیڈنٹس کو, وہ کم از کم نہ رکے. اس کے اوپر آپ دے دیں کہ بعد میں کوئی انلیگیلٹی اس میں پائی جاتی ہے یا کوئی کرمنیلٹی پائی جاتی ہے تو اس کے اوپر ضرور مختلف فورم موجود ہوتے ہیں, وہ اس پہ اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں, کسی کو سزا دے سکتے ہیں, فائن کر سکتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ اس وقت یہ اتنی خوبصورت سوسائٹی صرف چند لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی انا اور ضد کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو رہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ مینجمنٹ کمیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس پہ AGM بلائیں, یہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کی رائے لیں کہ بھائی یہاں پہ اتنا اچھا ہم سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں اور وہ لیز پہ دے رہے ہیں, ہم نے کوئی بیچی نہیں ہے. اس کے اوپر معاہدے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تک نیلامی نہیں کرتی یا اس کو وہ بیچ نہیں دیتی گورنمنٹ آف پنجاب اس وقت تک لیز ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کا کرایہ آئے گا تو اس میں تو یہ AGM بلا کے لوگوں کی, یہاں کے ریزیڈنٹس کی اس پہ رائے لی جائے اور پھر اس کے مطابق آگے چلا جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.